उनका रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्य, अभी क्या ताजा स्थिति नजर आ रही है? क्योंकि हमने तस्वीरें देखी, राहुल गांधी के आवास पर एक एक कर सभी दिग्गज पहुंच चुके हैं। अब कहा जा रहा है कि ये महामंथन है, आखिरी बैठक है और अब ऐलान होगा। देखिए, अब ऐलान स्वाभाविक तौर पर होगा क्योंकि अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ आए हैं। लगभग 1-2 मिनट का अंतराल दोनों में रहा है। पहले अशोक गहलोत आए और उसके कुछ ही देर में उसी रूट से सचिन पायलट आ गए। दोनों नेता आ चुके हैं। उसके बाद अविनाश पांडे आए। जिस तरीके से हम सुबह कह रहे थे कि अविनाश पांडे भी मौजूद रहेंगे, केसी वेणुगोपाल पहले आ गए। तो 4 नेता ये अभी अंदर राहुल गांधी के साथ मौजूद है। भंवर जितेंद्र सिंह ने शुरुआत की। आज भंवर जितेंद्र सिंह आए थे और उसके बाद प्रियंका गांधी आई थी। प्रियंका गांधी आज भी है। तो यहां पर 2 बातें हैं कि भंवर जितेंद्र सिंह का आना 2 संकेत देता है। क्या भंवर जितेंद्र सिंह ने सचिन पायलट को मनाने की कोशिश की है या फिर भंवर जितेंद्र सिंह ने सचिन पायलट को तैयार किया है, राहुल गांधी का कोई मैसेज दिया है? ये घोषणा के बाद स्पष्ट हो पाएगा। कुछ चीजें ऐसी है वो घोषणा के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी। दूसरी तरफ अशोक गहलोत जो हैं वो अपने उसी अंदाज में, जिस अंदाज से वो कल से बातचीत कर रहे हैं, उसी अंदाज से आज भी उन्होंने मीडिया से मुखातिब हुए, लोगों से बातचीत की और उसके बाद वो सीधे आए हैं। हालांकि सचिन पायलट कोई बहुत ज्यादा लोगों से मिले नहीं है, तो यहां पर फैसला क्या कुछ होगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन उसके अलावा सचिन पायलट के कुछ कार्यकर्ता हैं जो दिल्ली के आसपास के इलाकों के हैं, वो यहां पर करीब दर्जन भर के आसपास जो कार्यकर्ता है वो यहां पर आए हुए हैं। सचिन पायलट की जैसे ही गाड़ी यहां पर आई थी राहुल गांधी के आवास पर 12 तुगलक लेन पर, वैसे ही उन लोगों ने सचिन पायलट के समर्थन में नारेबाजी भी शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ अशोक गहलोत के समर्थक आज यहां पर नजर नहीं आए, लेकिन समर्थक जो है वो अपने लिहाज से आते हैं। अब यहां पर कई तरीके की बातें चल रही है। सोशल मीडिया पर लोग कहीं पर सर्वे करते दिखाई दे रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे गहलोत और सचिन पायलट दोनों के समर्थक अपने अपने नेताओं की लॉबिंग करते दिखाई दे रहे हैं जनता से। लेकिन होना फैसला वही है जो कि राहुल गांधी तय करेंगे, आपसी तालमेल के साथ, आपसी समन्वय के साथ, सबके साथ बातचीत के साथ। तो राहुल गांधी दोनों नेताओं के साथ फोटो भी जारी कर सकते हैं। एक और अपडेट ये भी है कि सुरजेवाला है वो भी थोड़ी देर बाद यहां आएंगे और सुरजेवाला भी मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं। हो सकता है कि सुरजेवाला मीडिया को बताएं कि क्या कुछ फैसला होने वाला है, लेकिन अब ज्यादा देर नहीं है। और कहा जा रहा है कि मलमास बाद में शुरू हो जाएगा, तो मलमास से पहले ही शपथ दिलवा दी जाए, क्योंकि अमावस्या के दिन चुनाव हुए थे। अमावस्या के चुनाव का भले ही फायदा नुकसान कुछ भी देखा जाता हो, आधुनिक नजरिए से इसे नहीं माना जाता हो, लेकिन प्राचीन परंपराओं में, भारतीय परंपराओं में कहा जाता है कि अमावस्या का जो दिन होता है वो बिल्कुल ऐसा अमावस्या के दिन को ठीक नहीं माना जाता। अमावस्या के दिन चुनाव हुए थे। अब वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भले ही अमावस्या ठीक नहीं रही। कुछ जानकार कहते भी हैं कि अमावस्या के दिन तमाम जो मजदूर होता है, तबका जो होता है, मजदूर तबका, किसान तबका होता है, वो घर पर ही रहता है, वो अपने पाठ पूजा करता है देवी देवताओं की, तो ऐसे में वो फ्री होकर वोट भी डालता है। तो उसका हो सकता है नुकसान जो है वो भाजपा को हुआ हो। तो दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि मलमास से पहले ही शपथ हो जाए। अब कब इन दोनों में से किसकी शपथ होनी है ये तय हो पाएगा, लेकिन लगातार हम लोग अपडेट दे रहे हैं। अभी एक और अपडेट, सुरजेवाला आ चुके हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि चलो ब्रीफ करेंगे। सुरजेवाला ब्रीफ कर रहे हैं। सुरजेवाला मीडिया से मुखातिब। मेरी एक राय है, मेरी राय सुनेंगे। जहां कैमरे लगे वहीं लगे रहे। जी जी जी, कैमरा जहां है वहीं लगा दीजिए। कैमरा लगा दीजिए ना, कैमरा लगा तो सुरजेवाला यहाँ पर पहुंचे हैं और वो ब्रीफ करेंगे, कुछ ही देर में जानकारी वो देंगे। हालांकि जिस तरह से ऐश्वर्य भी यहाँ पर बता रहे थे, कोशिश यही की जा रही है। सुरजेवाला क्या ब्रीफ करने वाले हैं ये देखना है। अभी सुरजेवाला अभी राहुल गांधी के निवास की तरफ चल गए हैं। राहुल गांधी के निवास पर सुरजेवाला है। सुरजेवाला क्या मुखातिब होते हैं, मीडिया से क्या बातचीत करते हैं, देखने की बात होगी। ऐश्वर्य, बिल्कुल, तो क्या अभी वो मीडिया से मुखातिब होंगे या फिर राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद?
देखिए अभी वो मीडिया से मुखातिब होना चाह रहे थे, उनके हाथ में कागज भी था, तो संभवतः वो संसद में राफेल जो इशू है उस पर भी बोलना चाह रहे होंगे, लेकिन इस मामले पर वो क्या बोलेंगे ये देखने वाली बात होगी। अभी वो वापस से राहुल गांधी के निवास की तरफ गए हैं, थोड़ी देर बाद वो वापस आएंगे। उम्मीद है कि सुरजेवाला है कुछ अपनी तरफ से कहें, देख इंतजार है सुरजेवाला का ही। बिल्कुल, लेकिन ऐश्वर अब ये देखना होगा कि सुरजेवाला सीएम चेहरे को लेकर कुछ बोलेंगे, बैठक को लेकर कुछ बोलेंगे, या राफेल वर्डिक्ट को लेकर कुछ बोलेंगे। देखिए अभी इंतजार है, क्योंकि हो सकता है सुरजेवाला को मैसेज गया हो और उस मैसेज के जरिए वो अभी तय कर पाए कि क्या कुछ बोलना है। मैसेज जरूर उन्हें गया है राहुल गांधी की तरफ से, क्या मैसेज गया है देखते हैं अभी। बिल्कुल ऐश्वर्य, आप हमारे से बने रहिए। इस वक्त फोन लाइन पर दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर भी जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं। अदिति, अब क्या स्थिति लग रही है? क्योंकि देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, दिग्गज सब पहुंच चुके हैं और अब रणदीप सुरजेवाला भी पहुंच गए राहुल गांधी के आवास पर। क्या नजर आता है कि आखिर पेच कहां फंस रहा है? क्या अब मना लिया जाएगा जो भी नाराजगी है और तस्वीर साफ होगी आज? देखिए ये कांग्रेस की वो खिचड़ी है जो पकने का नाम ही नहीं ले पा रही है और अब उस पराकाष्ठा चरम पर पहुंच चुकी है जहां पे कार्यकर्ता से लेकर तमाम लोग सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि डिसीजन ले लिया जाए और शपथ हो। और अब देखिए बैठक दोबारा बात आ रही थी, लेकिन 12 बजे जो है ऑलमोस्ट अशोक गहलोत पहुंचे हैं, सचिन पायलट पहुंचे हैं, कंवर सिंह भी आ गए, तमाम लोग हैं। प्रियंका गांधी का इन्वॉल्वमेंट कल से देखने को मिल रहा है और बार बार सूत्र ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट इस बात से नाराज है अगर उनका नाम उस दौड़ में सबसे आगे नहीं है, क्योंकि वो बार बार इस बात की दलील देना चाह रहे हैं कि उन्होंने 5 साल में क्या क्या उपलब्धियां प्रदेश के लिए हुई। लेकिन वहीं अशोक गहलोत का नाम दौड़ में आगे आ रहा है, लेकिन अंदरूनी स्थिति अब क्या बन रही है और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस दाव पेच में राहुल गांधी का डिसीजन बदलेगा, पहला सवाल। और क्या अगर डिसीजन दोनों के अलावा कोई तीसरा नाम आएगा, तमाम चीजें हैं, लेकिन ये एक जो पूरा तमाम हुई इससे कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, कांग्रेस की कैडर से लेकर कार्यकर्ताओं तक कि डिसीजन। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने ठीक कही कि कांग्रेस की ऐसी खिचड़ी जो पकने का नाम नहीं ले रही। आज तीसरा दिन हो गया है और सबको इंतजार यही कि खिचड़ी पक जाए, तैयार हो जाए, यानी कि वो नाम सामने आ जाए जिसको लेकर ही पिछले 3 दिनों से मंथन जारी है और एक बार फिर से महामंथन शुरू हो चुका है। राहुल गांधी के आवास की हम ये तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से वहां पर भंवर जितेंद्र सिंह पहुंचे हुए हैं, सचिन पायलट पहुंच गए, अशोक गहलोत पहुंच गए हैं, प्रभारी अविनाश पांडे की मौजूदगी और अब रणदीप सिंह सुरजेवाला भी पहुंच चुके हैं राहुल गांधी के आवास पर। प्रियंका गांधी की मौजूदगी भी वहां पर है। तो ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द नाम का ऐलान हो जाए। किसी भी वक्त नाम का ऐलान हो सकता है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन कब होगा नाम का ऐलान उसी का इंतजार यहां पर है।